ओके, आज हम एनिमल किंगडम की दूसरी फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम एनिलिडा। देखो, अब वही बात है कि एनिलिडा जो होगा, हम जितने भी फाइलम अभी तक पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फाइलम कौन सा होगा आपका, उनमें से एनिलिडा होगा। तो एनिलिडा में क्या बताया गया है, सबसे पहले इनकी हैबिटेट की बात की गई है। एक सेकंड, सबसे पहले एनिलिड्स की हैबिटेट की बात की गई है। दे में भी एक्वेटिक, मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं। उसके बाद फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक में लिखा गया समटाइम्स पैरासिटिक, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमने इससे पहले जो एस के हेलमिंथीस पढ़ा था उसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो एक बार आ चुका है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके आगे आपका डेवलपमेंट ही होगा, तो आपका इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट है। और सिमेट्री भी बायलेटरल होती है। उसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। उसके बाद इनका जो स्पेशल पॉइंट है वो आ गया मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। देखो, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म आपको बताया था कि बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, ये इसी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, और सीलोमेट होते हैं, इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट और द मेटामर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, या तो सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स बोलते हैं। हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा। एनिलिडा कैसे ड्राइव हुआ है, लेटिन वर्ड एनिलिस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। उसके बाद इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होती है विच हेल्प इन लोकोमोशन। जैसे ये आपका कोई एनिलिड है तो सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होंगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी प्रेजेंट होंगी, और इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होगा, और उससे क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा एनिलिड की बॉडी में। तो क्या लिखा गया है, they possess longitudinal and circular muscle which help in locomotion। उसके बाद बताया गया है aquatic annelids like nereis। nereis में क्या प्रेजेंट होता है, lateral appendages, ऐसे lateral appendages प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। लेटरल अपेंडेजेस जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया किस में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, क्योंकि नेरिस क्या है आपका, एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। उसके बाद इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ब्लड के, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब प्रेजेंट होती है, उनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है और वैसे ही न्यूट्रिशन लेता है टिश्यू और सेल, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं ब्लड के। उसके बाद क्या बताया गया है, नेफ्रीडिया की बात की गई है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। हमने प्लेटीहेलमिन्थीज में पढ़ा था फ्लेम सेल्स के बारे में, इधर आप पढ़ेंगे नेफ्रीडिया के बारे में। नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनिलिड्स का, और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब फ्लूइड बैलेंस आपकी बॉडी का कौन मेंटेन करता है, नेफ्रीडिया। एनिलिड्स की बॉडी का क्या फ्लूइड बैलेंस कौन मेंटेन करता है, नेफ्रीडिया। और एक्सक्रीशन में भी कौन हेल्प करता है, नेफ्रीडिया हेल्प करता है। उसके बाद अभी तक हमने इतने सारे फाइलम्स जो पढ़े थे, कहीं पे भी आपके नर्वस सिस्टम की बात नहीं हुई है। पहली बार एनिलिड्स में आपके नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। नर्वस सिस्टम में क्या बताया गया है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लियन, मतलब बहुत ही अंडर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिलिड्स में। क्या लिखा गया है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद नेरिस में क्या बताया गया है, नेरिस जो कि एक्वेटिक, देखो नेरिस के बारे में बहुत बताया गया, आपको इधर पैरापोडिया भी बताया था जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वो भी आपको नेरिस का एग्जांपल देके बताया था। फिर नीचे आपको लिखा गया है, नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज अ डाइशियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस। अभी आपको बताया डाइशियस मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोनोइशियस मतलब मेल और फीमेल एक में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया आपका, अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस एंड नेरेसस डाइशियस, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कोई रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन, किसी की बात नहीं की, आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और फिर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, नेरिस फेरिटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, और हीरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। डायग्राम्स भी देखो, आपको नेरिस का दिखाया गया है सबसे पहला वाला,
ठीक है, ये देखो, ये लेटरल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है इसमें। और उसके बाद हिडोडेनिया का दिखाया गया है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीस्ट, मतलब चिपक जाती है ऐसे तो ब्लड सक कर लेती है आपकी बॉडी से।